हेलो फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक गगनचुंबी अंत्येष्टि स्थल, और इनके बगल में अभी हाल ही में एक मूर्ति स्थापित की गई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो मैं इस पे आज चर्चा करने वाला हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, पता, मैं आज सुबह सुबह घूमने टहलने निकला था, तो हम लोग आ गए रसूलाबाद घाट। रसूलाबाद जो घाट है वो बड़ा फेमस है अंत्येष्टि स्थल के नाम से। इलाहाबाद प्रयागराज में जो रसूलाबाद घाट है यह अंत्येष्टि स्थल के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ का सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पे काफ़ी तमाम, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन यहाँ तमाम तरह से अब सरकार के द्वारा घाट के रूप में इसे निर्मित किया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की, मतलब इनका जो 27 फरवरी 1931 को इनका बलिदान दिवस मनाया 27 फरवरी को बलिदान दिवस मनाया जाता है, और इनकी अंत्येष्टि पे बहुत सारी किंवदंती कहानियाँ हैं। तो पता, जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये स्तूप, ठीक है, आइए इस पे 2-4 मिनट बस चर्चा करते हैं। बड़ा दिलचस्प चीज़ है, और हम तो अपना प्रेरणा स्रोत हम मानते हैं अपने पूजनीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ये उनकी अंत्येष्टि स्थल है, और उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ और वो शहीद कैसे हुए, बहुत ही एक प्रचलित कहानी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को मरवाने में अपने ही देश के लोगों का हाथ था। कोई इतना बड़ा गद्दार था जिसने बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि झांसी से लखीमपुर खीरी वो एक मिश्रा जी से जेल मिलने गए। वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद जाओ। ठीक है, जो इलाहाबाद में स्थित है आनंद भवन। तो आनंद भवन में वो मिलने गए, उनसे क्या बातें हुई कुछ नहीं बताया जा सकता। उसके बाद उनके चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ एक लोग और थे, वो थे सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। ये दोनों लोग वहाँ से मिलकर अल्फ्रेड पार्क चले गए। और तमाम आज के राजनीतिक दौर में तमाम राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे पे दोष मढ़ती रहती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग हटके है। वैसे जिस गद्दार ने ये मैसेज भेजा था अंग्रेज़ पुलिस अफसर के पास, वो पुलिस अफसर नाट वावर करके एक पुलिस अफसर था अंग्रेज़ का। वो उस समय शायद खाना वाना खा रहा था। उसको मैसेज गया कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में उपस्थित हैं और वह वहाँ 3 बजे तक रहेंगे रात को। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो लोग तो वो मैसेज पाते ही नाट वावर जो पुलिस अफसर था वो भागते हुए वहाँ पहुँचा, और पूरे अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, मतलब वो इलाहाबाद में ही है, और उसने वहाँ वो पार्क घेर लिया। घेरने के बाद उसने ये अपील की कि भाई सिलेंडर कर दो। तो अपने आज़ाद साहब तो आज़ाद थे ही, उन्होंने सिलेंडर करने से मना कर दिया। उनके बारे में एक दिलचस्प बात और बताएं, मात्र 14 वर्ष की उम्र में आज़ाद जी एक आंदोलन में शामिल हुए। जब उनको आंदोलन में शामिल होने के लिए जब उनको गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ बालिग लड़के थे, 14 वर्ष। उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। अंग्रेज़ अफसर से उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है। और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि जेल हमारा घर है। तो नाबालिग होने के वजह से उनको जेल नहीं भेजा गया, और अंग्रेज़ी सरकार ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें 15 कोड़े की सज़ा दी कि इन्हें 15 कोड़े मारे जाएं, एक 14 वर्ष के बालक मतलब आज़ाद जी को। तो बताया जाता है कि जब जब कोड़े मारे जाते थे तो आज़ाद जी हर कोड़े पे वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तब से उनका नाम आज़ाद पड़ा। और जब अल्फ्रेड पार्क में फिर से वापस आते हैं, अल्फ्रेड पार्क में जब उन्हें घेर लिया गया था तो आज़ाद जी बिल्कुल कोई तैयारी में नहीं थे, लेकिन उनके पास उनकी पिस्तौल हमेशा रहती थी जो माउजर थी। माउजर में 6 गोलियां थीं। 5 गोल जब उन्हें सिलेंडर के लिए नाट वावर ने बोला
तो उन्होंने सिलेंडर नहीं किया। और उनके साथ जो सुखदेव जी थे, उनको पता था कि अब तो घिर चुके हैं, तो मारे जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे, इससे बेहतर है कि सुखदेव जी को भगा दिया जाए। तो आज़ाद जी की हर बातों को, सुखदेव हो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, कोई भी हो, हर कोई उनकी बातें मानता था। और आज़ाद जी ने उन्हें भगा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सुखदेव जी को भगा दिया और खुद सामना करने लगे। ये देखिए चंद्रशेखर जी की ये जो नई मूर्ति स्थापित हुई है, हाथ में पिस्तौल लिए, मूंछ पे ताव बिखेरते हुए, ये अभी हाल में मतलब स्थापित की गई है। बहुत पहले से जो स्तूप ये बना हुआ है, ये स्तूप ही है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इनकी मूर्ति अभी लगी है, ये मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही बैठी हुई है, अभी इसी साल। तो उन्होंने भगा दिया और 6 गोलियों में से 5 गोली उन्होंने, पहली गोली एक पुलिस अफसर को मारी और धीरे धीरे 5 गोलियां आज़ाद जी ने 5 पुलिसकर्मियों को मारा। और 5, जब एक लास्ट गोली उनके पास बची 6, तो वो आज़ाद थे, आज़ाद ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लास्ट गोली अंग्रेज़ों दुश्मनों के हाथों मरने से बेहतर समझा कि क्यों ना हम खुद को मार लें। और आज़ाद जी खुद को गोली कनपट्टी पे सटा के और मार के वहीं अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए, ठीक है। तो उसमें कई तरह के बयानबाजी चलते हैं कि वो देश का गद्दार कौन है। तो लखनऊ सीआईडी ऑफिस में आज भी वो फाइल रखी हुई है और वो आज भी नहीं ओपन की जाती, और पहले भी नहीं ओपन किया गया था। उस अंग्रेज़ अफसर ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। अंग्रेज़ अफसर ने अपने बयान में बताया था कि जब मुखबिरी जिसने की वो भारत देश का बहुत बड़ा नेता था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। और प्रयागराज की धरती पे आज़ाद जी शहीद हुए थे, और इस प्रयागराज की धरती की सच्चाई ये है कि मुखबिरी करने वाला कोई देश का बहुत बड़ा नेता नहीं था, लेकिन वो छोटा नेता था, और उसी ने ये मुखबिरी की, और उससे उस नाम को छुपाने बचाने के लिए देश के एक बड़े नेता का नाम ले लिया गया। मतलब बस एक ये कहा गया कि देश का एक बड़ा नेता था, नाम किसी का नहीं लिया गया। और इस तरीके से वह नाट वावर जो अफसर था, गेम खेलते हुए उसने बचा लिया। तो आप लोग देख सकते हैं, जब अंत्येष्टि की बारी आई कि उनकी अंत्येष्टि कहाँ की जाए, तो अंत्येष्टि करने के लिए उनकी लाश, मतलब कई जगह कई चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनकी मतलब कई जगह लिखा हुआ है कि उनके एक रिश्तेदार आए उनसे मिलने के लिए कि भाई उनका बॉडी हमको मिले, लेकिन और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी। तमाम तरह की विवाद हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बताते चलें कि ये भी बताया जाता है कि उनकी लाश बहुत देर तक वहाँ पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर कमला नेहरू, फिर राजश्री टंडन, तमाम ऐसे लोग यहाँ आए और उनके अंत्येष्टि को ये भी बताया जाता है कि मिट्टी का तेल, घास फूस डाल के इनको जलाए जाने की जल्दी अंग्रेज़ अफसर जलाने का प्रयास कर रहे थे। तो और जिस घाट पे इनको जलाया गया था वो घाट है, बहुत मैंने बताया ना पहले कि रसूलाबाद घाट बहुत फेमस घाट है, जो अंत्येष्टि स्थल है। आप लोग देख सकते हैं कि अंत्येष्टि स्थल वो जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वहाँ तमाम लाशें जलती रहती हैं। अभी प्रेजेंट तो नहीं जल रही हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कभी जलती रहती हैं वहाँ लाशें, वहीं पे, ठीक है। अंत्येष्टि स्थल है ये रसूलाबाद घाट, यहीं पे ला के और जलाया जा रहा था आज़ाद जी के पार्थिव शरीर को। और तब यहाँ कमला नेहरू, टंडन जी, ये यहाँ तमाम लोग पहुँचे। उसके बाद इनकी अस्थियाँ इकट्ठा की गई। फिर इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन भी रोड पे किया गया। लेकिन आज भी वो सस्पेंस है कि गद्दार है कौन। गद्दार सभी को पता है, लेकिन लोग नाम नहीं लेते हैं, और बड़े नेता के नाम पे इसे सस्पेंस रखा गया। तो यह हुआ देश में, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद जी शहीद हो गए, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर अपने ही देश के गद्दारों ने उन्हें मरवा दिया। आप लोगों को पता होगा, तमाम जितने देश में वीर हुए, झांसी की रानी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, तो कहीं ना कहीं लोगों ने गद्दारी करके उन्हें मरवाया, उन्हें मारते गए। तो ये है अंत्येष्टि स्थल। और यहाँ का यह वीडियो इसलिए मैंने बना लिया
क्योंकि बार बार तो घूमने आते नहीं हैं, एक बार घूमने आए हैं तो क्यों ना एक बार वीडियो बना ली जाए। और इसलिए यहाँ हम घूमने आए हैं तो वीडियो बना के यह अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार आज़ाद जी के ऊपर जय हिंद कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।